औरहान साहब, हेलो। देखिए, कुछ मुश्किलात हो जाने की वजह से हमें आपकी वाइफ का दूसरा ऑपरेशन भी करना होगा। दूसरा ऑपरेशन? क्यों, क्या हुआ? पहला ऑपरेशन कामयाब नहीं रहा, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। क्या मतलब बता नहीं सकते? क्यों? मैं ज्यादा तफसीलात तो नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पेशेंट की प्राइवेसी का मामला होता है। क्या मेरी बीवी मुझसे कुछ छुपा रही है? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर, ये कैसा मजाक है? क्या हुआ है उसे? आप मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? औरहान साहब, दरअसल आपकी वाइफ नहीं चाहती कि हम ये सब आपसे डिस्कस करें। बदकिस्मती से ऐसा ही है, और अगर आप चाहें तो यही चाहता था मैं, बिल्कुल ऐसा ही। फायजा, ये सब क्या है? डॉक्टर मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे? ऐसा कुछ नहीं है औरहान, तुम परेशान मत हो। फायजा, मुझे सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो फिर क्या बात है? देखो, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। बताओ क्या बात है, प्लीज मुझसे छुपाओ मत। फायजा, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं मैं मेडिकेशन एडिक्ट थी। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अगर दवाइयाँ एक मिकदार से ज्यादा ले ली जाए तो उनमें और ड्रग्स में कोई फर्क नहीं रह जाता। और मैं औरहान उन दवाइयों की आदी थी, लेकिन मैंने छोड़ दी थी। यानी पिछले 10 साल से एक भी दवाई नहीं ली मैंने, इलाज भी करवाया था। और इसी वजह से मैंने इन्हें बेहोश करने के लिए मना कर दिया था। ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं शर्मिंदा थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरी हालत का पता चले। ये सब छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम्हें पता है मैंने कैसे छोड़ा? कैसे? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मोहब्बत ने ये सब छुड़वा दिया। लेकिन अगर मैंने दोबारा शुरू कर दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगी, अपनी बेटी और तुम्हें। कैसे रहूंगी तुम दोनों के बगैर? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम मुझे खो दोगी? आराम से। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता फायजा। फिर सास बहू का ड्रामा किसके साथ बैठ के देखूंगा? और अकेले बच्ची की परवरिश कैसे करूंगा? तुम जिंदगी हो मेरी। जो औरत तुम्हारी जिंदगी में अहम है, अगर वो उस रास्ते पर चली गई तो वापस नहीं आ पाएगी। वो तुम्हारी जेब से पैसे चुराएगी, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला करेगी तुमसे, और इस वजह से तुम्हारा दिल टूटेगा। दिल तोड़ेगी, झूठ बोलेगी, चाहे जो भी करे वो। अभी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम नहीं समझ रहे। वापस उस रास्ते पर चली गई तो मुझे रोक नहीं पाओगे। कुछ नहीं होगा, बस जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा करो। उनकी मर्जी से दवाइयाँ लो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शौहर हो, लेकिन मैं इतनी मजबूत नहीं हूं जितना तुम समझते हो। फायजा, प्लीज। नहीं कर सकती मैं। मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकती औरहान।
तो ये आपका आखिरी फैसला है? तो ठीक है फिर। जहां तक मेरा ख्याल है मैंने केस की तमाम तफसीलात आपको खुल के बयान कर दी हैं। अब आपका जो भी फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। ठीक है, फिर कल सुबह सर्जरी के वक्त आपसे मुलाकात होती है। गेट वेल सून। सर, उसे याद भी नहीं है कि आज उसका बर्थडे है। कोई अपनी सालगिरह कैसे भूल सकता है? हाँ, सभी डॉक्टर्स का यही हाल है। दिन रात एक कर देते हैं सब, और फिर भी हम ही को डांट पड़ती है कि हम ही कुछ भूल गए। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। वैसे सब कुछ ठीक है। मैं किसी न किसी बहाने फरमान को रेस्टोरेंट में भी ले आऊंगी, पर पहले आपको देखना होगा कि सब कुछ ठीक है। आप देख लेंगे ना प्लीज? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मैं निकल रहा हूँ, तुम फरमान को लेकर पहुंच जाना। बिल्कुल ठीक वक्त पे है। पहुंच जाना। अरे सेल्वी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? सालगिरह पर नहीं जाना है क्या? आप चले जाइए डॉक्टर, मैं इन लोगों के साथ आ जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये ज्यादा मुनासिब रहेगा और अजीब भी नहीं लगेगा, और आपके लिए भी आसानी होगी। सेल्वी, मेरी तरफ देखो जरा। बहुत काम है मुझे डॉक्टर। सेल्वी, सुबह से तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा ही है। क्या ये उस गिफ्ट की वजह से है? वो तो एक फालतू सा गिफ्ट था बस। ठीक है, तो फिर अभी तो मैं सालगिरह में जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो आ जाना, लेकिन जाने से पहले मैं सिक्योरिटी के पास जाऊंगा। किस लिए? मैं उनसे एक अनाउंसमेंट करवाऊंगा जिसमें वो कहेंगे कि मुझे सेल्वी अच्छी लगती है। सर 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 प्लीज सर रुकें। सर प्लीज वहां मत जाइए। सर प्लीज मत कीजिए ऐसा। ठीक है, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुमसे कहा था कि हमें हॉस्पिटल में एक दूसरे से फासले पर रहना चाहिए, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं कि क्यों। क्योंकि मैं तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। कैंटीन में हमारे सामने जुनैद और गुलैन बैठे हुए थे, हमारे ही बारे में बात कर रहे थे। तुम उन दोनों को जानती हो ना, उनकी जबान कितनी लंबी है। देखो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दोनों तुम्हारे अंडर काम करते हैं, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मैं जानता हूं ऐसी बातों से तुम्हें तकलीफ होती है, इसीलिए तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर मुझे तो इस बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं पूरे हॉस्पिटल में अनाउंस करवाऊंगा ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकें सर रुकें प्लीज, ऐसा कुछ मत करें। समझ गई कि हमें हॉस्पिटल में दूरी रखनी चाहिए, सही कहा आपने। मगर ये बात मुझे कहनी चाहिए थी आपसे, आपको नहीं कहनी चाहिए थी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हें जानता हूं। अब सब ठीक है? हाँ बिल्कुल चलते हैं, मगर पहले मुझे घर जाना होगा, अपना हुलिया दुरुस्त करना होगा, फिर हम चलेंगे। चलो फिर। ठीक है। फरमान, फरमान, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? फरा के पास। फरा के पास? यानी पिछले दिनों से जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद दिल करता है और ज्यादा मिलूं मैं अपनी बहन से। तुम्हें देर लगेगी क्या? किस बात के लिए? तुम्हारा डिनर था ना कुलसुम के साथ, था कि नहीं? अरे वो तो कैंसिल हो गया था, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। तो फिर हम दोनों साथ चलें डिनर करने? जाना है मुझे फरा के पास, कहा था ना मैंने। क्या आज जाना बहुत जरूरी है? समझा नहीं मैं। क्योंकि आज तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। क्यों इतनी सेल्फिश क्यों हो रही हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं तुमसे अपनी बहन की बात कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हारा दिल चाह रहा है। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या कह रही हो फिर? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो तुमसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाहती हो। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ।
बोलो तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। फरमान, कम से कम आज तो बहस मत करो मुझसे। इसमें लड़ने की बात क्या है? फरमान, तमीज से बात करो मुझसे। मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, ये बात याद रखा करो हमेशा। काश इस वक्त मेरे सामने मेरी असिस्टेंट होती, कम से कम तुम्हारी तरह वो सेल्फिशनेस तो ना दिखाती। बिनेश साहिबा, हद होती है। सर, आप कहाँ हैं? मैं फरमान को बिल्कुल रोक नहीं पाई, वो मेरे साथ नहीं आ रहा। क्या प्लीज आप उसे किसी तरह से मना कर ला सकते हैं? विनेश बेटा, माफ करना, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ। ओह, अब क्या करें? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या करना चाहिए। उफ, अली कहाँ हो तुम? अली देखो, मेरी बात सुनो, इस वक्त फौरन तुम एग्जिट के पास आ जाओ, ठीक है? देखो, फरमान सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा, उसे रोकना है। जल्दी से आ जाओ प्लीज। अली, मैं तुम्हें बता दूंगी क्या बात है, लेकिन तुम जल्दी आ जाओ। मैं बहन की बात कर रहा हूँ, ये आगे से क्या बात कर रही है? अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर फरमान, मुझे आपसे चंद बहुत ही जरूरी बातें करनी है। अली, मुझे कुछ काम है, बाद में। अच्छा ठीक है डॉक्टर फरमान, आप मुझे साथ ले चले, हम लोग रास्ते में बात कर लेंगे। आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। हद है, हद है। आज हो क्या गया है तुम लोगों को? ऐसा क्या है जो कहना है तुम्हें? इमरजेंसी है कोई? हम रास्ते में दो भाइयों वाला गाना सुन लेंगे। आ जाओ अंदर। अली, अब बात करोगे तुम? क्या कहना था तुम्हें? वो दरअसल मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए? अली देखो, मैं तुम्हें यहीं बीच रास्ते में उतार दूंगा और गाड़ियों के दरमियान तुम खड़े रह जाओगे। क्या बात करनी थी, करो ना आप। ऐसा क्या है जो कहना है तुम्हें? आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। नजर नहीं आता क्या? आज सिग्नल बंद है, तुम्हारे लिए टनल बनवा रहा हूं मैं नीचे रोड में। हो क्या गया लोगों को यार? सिग्नल बंद है, सिग्नल। हाँ तो अली बताओ, क्या बात कर रही थी, हुआ क्या है? डॉक्टर फरमान, आप मुझे डरा रहे हैं। 5 मिनट पहले तक मैं एक बिल्कुल पुरसुकून आदमी था, और देखो अब क्या हालत बना दी है तुम लोगों ने मेरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं इस वक्त। ठीक है फिर, आई एम सॉरी। चलो अब अली, अब बताओ मुझे जो कुछ भी है। क्या हम जहां जा रहे हैं वहां जाकर बात कर सकते हैं? अच्छा ऐसा है? क्यों है अली ऐसा? गाड़ी में बैठने से पहले हमारी क्या बात हुई थी? कहा था ना तुमने कि गाड़ी में बैठकर तुम मुझे रास्ते में कुछ कहना चाहते हो, तो फिर मसला क्या है? वहीं जाकर बात करूंगा मैं। कंट्रोल करो फरमान, कंट्रोल करो खुद पर। हाँ, कंट्रोल करूंगा मैं खुद पर। Un sourire innocent qui m'aperçoit, un regard rêvant. Il attrape sa guitare, il me berce de ses sons. आ रहे वो लोग, आ रहे, बस आ ही रहे हैं। आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और लाइट बंद कर दें प्लीज। खामोशी रखिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। आहिस्ता कोई भी आहिस्ता, आवाज ना आराम आए। से, ज्यादा शोर मत करो।
अली, इस वक्त मैं आप में से बाहर हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ जितना तुमने कहा है उतना इंपॉर्टेंट होगा। क्या आप अंदर आ सकते हैं प्लीज? अली, ये जगह बंद है, यहाँ कोई भी नहीं है। बस आप आ जाए मेरे पीछे। अली देखो, कुछ देर में ना मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ। हेलो, किससे बात कर रहा हूँ मैं? क्या क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या क्या है यहाँ पे? मुबारक हो बहुत। शुक्र है कि तुम आ गए, बहुत खुश हूँ। थोड़ी सी देर और हो जाती तो मैं बिल्कुल पागल हो जाता। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, मुझे क्या मिलेगा फिर? यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, बहुत बड़े हो गए हो। सालगिरह बहुत मुबारक। सर, मैं वाकई पागल होने वाला था। मैं अपनी बर्थडे भूल गया था। कैन यू बिलीव इट? देखो, तुम सबसे एक एक करके हिसाब करूंगा, मैं याद रखना ये सब। अच्छा सीरियसली, वैसे सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे। सेल्वी साहबा, नाज़ली, हैप्पी बर्थडे। कैसी हो तुम? गेट वेल सून। सालगिरह बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो, तुम जल्द ठीक हो जाओ। बहुत शुक्रिया कुलसूम आपका। डॉक्टर, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया। जुनैद सर, सालगिरह मुबारक हो आपको। चलो कोई बात नहीं। ये अब तक जाहिर क्यों नहीं हो रहा? इसमें तो बहुत ही वक्त लग रहा है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है, शुक्र है खुदा का, शुक्र है, शुक्र है बहुत। ठीक है, फिर मैं आसिफ और यूसुफ साहब को ईमेल कर रहा हूं और बाकी लोगों को ईमेल तुम कर देना, ठीक है? बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। पॉजिटिव? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तो क्या अब तुम्हें मुबारकबाद भी देनी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया तांजू, मुझे तुम्हारे मुबारकबाद का इंतजार नहीं। क्या मतलब? बिनिश का है। कुलसूम, फजूल बातें मत करो, ये सब बिल्कुल मत करना तुम। क्या तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज ऐसा मत करो तुम। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। बहुत ही जबरदस्त पार्टी है बेनिश। तुम्हें क्या मसला है? क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? आप लोग एंजॉय करें।
कुलसुम, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या ये सही वक्त है अभी? इससे अच्छा वक्त कौन सा हो सकता है? मैं तो बस बिनिश के चेहरे के तासुरात देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मगर आज नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? तुम देख रही हो ना, पूरा हॉस्पिटल जमा है यहाँ पे। तो अभी कुछ कहोगी तो सबको पता चल जाएगा। ये सब तो वैसे ही जान जाएंगे। ठीक है, मगर इस तरह से बिल्कुल नहीं। और अभी थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में हर कोई बात करता फिरे। एक रात और उसे जीने दो, खुश रहने दो। तुम फरमान की सालगिरह के लिए उसने कितनी तैयारियां की हैं। तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, सच में। बेकार बातें मत करो मुझसे। एक रात और इंतजार नहीं कर सकती तुम? हाँ, फिर उसके बाद तुम उसके साथ जो कुछ करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त यहां कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं। समझ आ रही है तुम्हें? कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हो। आखिर बिनिश के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही सही, लेकिन मैं कल जरूर बताऊंगी। मैं बस थक चुकी हूँ और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ठीक है? हाँ क्यों नहीं, पर तुमने कितना गुस्सा किया था मुझ पर। बस मुझे मारना बाकी रह गया था। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात आप आकर भी कह सकते थे मुझसे। हम हॉस्पिटल में नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे ही ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। आप हंस क्यों रहे हैं डॉक्टर आदिल? अरे बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या कोई अच्छी चीज हो रही है यहाँ पर? ये क्यों कहा तुमने? मैं आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप फोन की तरफ देखते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं। आप मैसेज किसको लिख रहे हैं मैं ये सोच रहा हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। वो है क्या? श्श, अली अली अली, अब एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ, जाओ यहां से जाओ। सब बहुत खुश लग रहे हैं डॉक्टर आदिल। डॉक्टर फरमान की सालगिरह सबके लिए अच्छी है ना? बीनिश साहिबा ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है ना? हाँ, वो उसे बहुत चाहती है। अली, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। खुशी कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती, एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी होता है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तुम चाहो तो किसी भी छोटी सी जगह पे सालगिरह मना सकते हो। तोहफे में तुम कोई भी छोटी सी चीज दे सकते हो, जहन में आने वाली कोई भी छोटी सी चीज, लेकिन कुछ देना आम है और कुछ नहीं। वैसे 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 आप भी सलवी आपा की तरह, बिल्कुल सलवी आपा की तरह नहीं, लेकिन आप भी बहुत कुछ समझ जाते हैं डॉक्टर आदिल, बहुत कुछ समझ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ऐसा क्या कह दिया? नाजली, नाजली समझ आ गया। क्या मुझे। मिल गया तुम्हें? हमारे जो मसाइल हैं उनका हल निकाल लिया मैंने। एक काम कर सकते हैं हम। चलो फिर रास्ते में बता देना मुझे। ये किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है इनकी निगरानी करने के लिए हमें जासूस बनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, क्या आप भी एक अच्छे काम में मेरा साथ देना चाहेंगे? जल्दी से बताएं मुझे। हाँ चलो। हाँ चलो।
ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इन ड्रेसेस को तैयार करती हूँ जो मेरे पास है और तुम अपने सूट को तैयार करो। लेकिन मेरे पास तो सूट नहीं है। वो स्मोकिंग थी ना तुम्हारे पास। वो तो किराए का था। एक सेकंड, याद आ गया, डॉक्टर आदिल ने मुझे एक सूट दिया था, क्या उससे काम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल वही। अच्छा जो भी है ले आओ जल्दी, बस वो करार को फिट आ जाए, जल्दी आओ। आदिल सर, ये आपने क्या किया? मेरा वो शागिर्द जो बहुत बड़ा हो चुका है अब। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, ये किसकी तरफ से? अली का है ये। अली है कहाँ? उसके सामने खोलना चाहिए ना उसका गिफ्ट। है कहाँ अली? अली! वाकई ये बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आ गया। आ जाओ। फूक मारे, विश मांगे, फूक मारे, विश मांगे। चलो जल्दी करो। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, तो इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम सबने ये अरेंज किया मेरे लिए। बात यह है कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। सबसे पहले तो तुम्हारा बीनिश। वैसे बीनिश जानती है कि मुझे सेलिब्रेशंस अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ चीजें इंसान को खुश कर देती हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कुछ करने के लिए। केक काटे, केक काटे, केक काटे, नाइफ काटे, केक काटे, केक काटे, केक काटे, केक काटे, केक काटे। हाँ भाई, हो गया। डर गया, दमीर डर गया। कि ये सब उन्होंने धोखा दिया है मुझे, तो फिर किसी ऐसे को तलाश करो जो राजी कर ले उनको। ऐदा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ मौजूद हो। सेलीन, जाओ तुम कहीं नहीं जा रही हो। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? क्यों, क्या हुआ? अरे अम्मी कहाँ है? सामान लेने घर गई हैं। ठीक है, एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जबरदस्त। तो क्या मेरे और भी टेस्ट बाकी हैं? बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट रुको जरा। सरप्राइज। लाओ दो इसमें से पसंद करो। टाटा। हाँ, तो आप अपने प्राइवेट प्रॉम में कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करेंगी मीरा साहिबा? पर्पल या पिंक? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। देखो जल्दी करो, किसी को इतना इंतजार मत करवाओ। बताओ कौन सा? ये कैसा? इस तरह करना। इस तरह? हाँ ठीक है, ठीक है।
चलो आगे चलो। यहाँ रुक जाओ, अब पीछे मुड़ जाओ तुम जरा। एक मिनट। बिल्कुल ठीक है। ओके, मुड़ सकती हो अब तो। रुको, एक मिनट। रुको। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। Sen Tanrı'dan hediyesin. आप दोनों यहाँ पर आ जाइए। Şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadesin. Sen gülünce bizim için. Hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden, bizim için önemlisin. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Lay 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 la 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Lay 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 la 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 lay. La 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 lay. La lay lay. Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin. Sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın. Ruhumun ihtiyacısın.